आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। हम अनादि से सुख की खोज में हैं और सुख को खोजते खोजते हम जब धर्म के पास आए हैं, जैन धर्म के पास, तो उन्होंने कहा मोक्ष ही पूर्ण सुखरूप दशा है और सुखी होने की प्रक्रिया विधि का नाम ही मोक्ष मार्ग है। यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो हमें मोक्ष मार्ग पर चलना होगा। मोक्ष मार्ग को समझने का हमारा अभी हम प्रयत्न कर रहे हैं, हम चेष्टा कर रहे हैं कि हम मोक्ष मार्ग को समझें ताकि हम मोक्ष मार्ग पर चलें, है ना। सुखी होने का मार्ग समझे पहले हम, और फिर हम सुखी होने के मार्ग पर चले तो हम पूर्ण सुखी हो जाएंगे। ये सीधी सीधी बात है। यहाँ पर हम सुखी होने के लिए आए हैं। अनलेस एंड अनटिल में सुखी हो तो फिर फायदा क्या है सब करने का, है ना। तो ये सुखी होने के मार्ग में प्रथम कार्य कुछ करना है तो वो कहते हैं हम सुखी करेंगे। पहले हमारे ऊपर विश्वास करो। यदि तुम विश्वास करोगे तो सुखी करेंगे। यदि तू विश्वास ही नहीं करेगा तो कैसे सुखी कर पाएंगे हम तुम्हें, समझ रहे कि नहीं। पहले तो ये विश्वास कर कि हमारे पास सुख का सही मार्ग है, और जब हम उस सुख के मार्ग की चर्चा करेंगे तो उस सुख के मार्ग का विश्वास करना होगा, समझ रहे कि नहीं। यदि तू विश्वास नहीं करेगा तो हम कैसे सुखी कर पाएंगे तुझे। इसलिए ये धर्म में सबसे महत्वपूर्ण स्थान श्रद्धान को दिया है, विश्वास को दिया है, जिसका नाम सम्यक दर्शन है। यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो समझ लेना तुम सुखी हो जाओगे। यदि विश्वास मिथ्या है, यानी झूठा विश्वास है, तो कोई सुखी नहीं कर सकता। तो हमारे को करना क्या है, हमारे श्रद्धा को मिथ्या से सम्यक बनाना है, बस इतना काम है पहले तो। और इससे बहुत कुछ हो जाता है। 99% वर्क इसी से हो जाता है, समझेगा नहीं। श्रद्धा को मिथ्या से सम्यक बनाना है। तो मिथ्या और सम्यक श्रद्धा ये तीनों टफ टेक्निकल वर्ड हो गए, इसको इजी कर लेते हैं कि हम जो मान रहे हैं वो भ्रम रूप मान रहे हैं। हमारी मान्यता भ्रम की है, उसको हमारे को सत्य करना है। तो समझ रहे सरल भाषा में, भ्रमिक मान्यताओं को सम्यक यानी सच्ची मान्यता करना है। समझ रहे, फिर से बोल देता हूँ, समझना अच्छे से। हमारे मान्यता भ्रम रूप है, उसको सच्ची करने हैं। तो कैसे भ्रमित है समझाएंगे हम आपको कि ब्रह्म मान्यता हमारी भ्रम रूप कैसे है, इसको पूरा सिद्ध करेंगे। और फिर इसको सत्य उपाय, सच्चा करने का उपाय क्या है वो भी समझेंगे। देखो, मान्यता जो होती है वह डायरेक्ट वर्किंग नहीं करती। उसका काम होता है बैठना, जम जाना। लेकिन वो मान्यता जब भी काम करेगी वो ज्ञान के बाद काम करेगी। मतलब ज्ञान के बाद श्रद्धान, ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है। यानी पहले ज्ञान होता है फिर श्रद्धान होता है, बराबर। प्रक्रिया समझ रहे आप। हमें चाहिए था श्रद्धान, हमें ज्ञान नहीं चाहिए था। पर श्रद्धान ज्ञान के द्वार से आता है, इसलिए ज्ञान को प्राधान्य दिया गया। तो ये जो समोशरण लगता है, देखो तीर्थंकर का रूल याद रखना। वो जब गर्भ में आते हैं तब तो उपदेश दे ही नहीं सकते। जन्म होने के बाद भी बाल्यावस्था में उपदेश देते नहीं, युवा अवस्था में उपदेश देते नहीं, दीक्षा के पूर्व उपदेश देते नहीं, दीक्षा के बाद भी उपदेश देते नहीं। समझ रहे। मतलब तब तक तो वह हमारे लिए उपकारी है ही नहीं। जैसे ही समोशरण की रचना होती है उनकी, और समोशरण में जब वो उपदेश देते हैं, वहाँ से हमारा उपकार प्रारंभ होता है, समझ रहे। तो तीर्थंकर को पूरे जिन धर्म में, जैसे जितनी प्रतिमा है भारत भर में, वे तीर्थंकरों की है। और तीर्थंकर फेमस क्यों है, क्योंकि तीर्थंकर जैसे और जीव मोक्ष गए हैं, लेकिन तीर्थंकर उपदेश देते हैं, इसलिए तीर्थंकर को फेमस किया। मतलब उनको इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि वो उपदेश देते हैं।
तो वो तीर्थंकर से जो उपदेश मिलता है वो क्या है? ज्ञान ही है। समझ रहे? तो तीर्थंकर से भी क्या मिलता है हमारे को? ज्ञान। मुनि राजों के पास गए जंगल में, हम दर्शन को उनके प्रति, है ना, उनके पास दर्शन को गए, क्या मिलेगा उनसे? ज्ञान ही। और जिनवानी से भी ज्ञान ही मिलता है। आप समझे? तो देव शास्त्र गुरु इज इक्वल टू ज्ञान के स्रोत। कौन से ज्ञान के? सच्चे ज्ञान के स्रोत। मतलब स्रोत मतलब जिनसे हमारे को पास सच्चा ज्ञान आएगा, वह स्थान है, वो प्राप्ति का स्थान, उगम स्थान। मुनिराजों के पास जो ज्ञान है वो भगवान जी से आया हुआ है, तीर्थंकरों से। जिनवानी में जो ज्ञान है वो भी तीर्थंकरों से आया हुआ है। मतलब ज्ञान का उगम स्थान, सच्चा उगम स्थान तीर्थंकर देव, वीतराग सर्वज्ञ जी। समझ रहे? इनसे जो ज्ञान आता है, देखो सर्वज्ञ से जो ज्ञान आएगा, जिन्होंने पूरे विश्व को देखा है और भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल देखे हैं, उन तीर्थंकरों से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो इस दुनिया में किसी और से प्राप्त नहीं हो सकता है। जिन्होंने तीन लोक और तीन काल जान लिए, इतना ही नहीं, स्वयं को पूर्ण निर्दोष बनाया है, अर्थात जो अपने अंदर कोई राग रंग लपेट नहीं रखते हैं। समझ रहे? क्रोध बैर द्वेष नहीं रखते हैं, लोभ लालच भय कुछ नहीं रखते हैं, ऐसे जीव और पूरे विश्व को जानने वाले ऐसे तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। उनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वही सबसे महान ज्ञान होता है। उस ज्ञान को तत्व ज्ञान भी कह सकते हो, मोक्ष मार्ग का ज्ञान भी कह सकते हो, मुक्ति का ज्ञान भी कह सकते हो, सुखी होने का ज्ञान भी कह सकते हो, ये अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो उनसे हमारे को प्राप्त होता है, बोलो, ज्ञान। कौन सा वाला? सच्चा ज्ञान। अब वो सच्चा ज्ञान प्राप्त होने पर देखो क्या करना है। अब सच्चा ज्ञान क्या है वो सुन लेना, और हम क्या ज्ञान, हम कौन से ज्ञान में जी रहे हैं ये भी समझना। तीर्थंकर की दिव्य देशना से, आचार्यों से, उपाध्यायों से, साधुओं से, गुरुओं से, जिनवानी से हमारे को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो यह है, पहली बात, कि हम यह शरीर नहीं है, हम इस शरीर के भीतर आत्मा है। अब ये है वो उत्तरिका, वो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि, जिन्होंने तीन लोक तीन काल को देखा है ना, जिन्होंने पूरे विश्व को देखा है, जिस वीतरागी है, सर्वज्ञ है, वो हमारे को कह रहे हैं कि हम जीव है, हम ये शरीर नहीं है। हम जीव होते हुए भी अपने आप को शरीर मान रहे हैं, ये ही तो भ्रम है। और दूसरा कौन सा भ्रम है बताओ? दिस इज द बेस ऑफ ऑल भ्रम। जितने भी भ्रम है दुनिया में वो इसी भ्रम से क्रिएट हो गए हैं। देखो आप बोलेंगे नहीं नहीं किसके वजह से हमारे को तो शरीर में ही लगता, मैं ही तो और कौन है? तुझे पता नहीं है ना कुछ भी। एक तो हमने बताया था, बताओ ये क्या है? कपड़ा, ये टेबल है ना, इसका रॉ मटेरियल साइंस में जाओ, पुद्गल, इसका पुद्गल है परमाणु, है ना, एटम्स, परमाणु, और इस बॉडी की भी तो वही है। तो ये रॉ मटेरियल इसका भी पुद्गल परमाणु ही है। भौतिक चीज ये भी है, भौतिक चीज ये भी है, और भौतिक चीज ये भी है। इतना स्पष्ट है ये। मिट्टी इसकी भी होती है, इसकी भी होती है, इसकी भी होती है बाद में। समझ रहे कि नहीं? तो ये हो गया मिट्टी का रॉ मटेरियल, मिट्टी का। रचना करने वाला कर्म, पुराने कर्म जैसे हमारे थे, उसने अलग अलग रचना बना के दी सबको, अपने अपने कर्मों के मैनिफेस्टेशन हुए हैं। जो इल्यूजन किए थे उसके मैनिफेस्टेशन में ये शरीर है। सोचो ये पुद्गल का है, पूर्व कर्म ने रचा हुआ है। इतना स्पष्ट होते हुए भी हमारे को ये लग रहा है कि ये मैं हूं। यही तो भ्रम है। फिर पूरे दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यही है, और इस भ्रम से अनंत जीव राशि भ्रमित हुई है। समझ रहे कि नहीं? अनंत जीव राशि कोई जागृति में नहीं आता। एक आधा जीव है जो जागता है इसमें से, मोह नींद से जागने वाले। बाकी सब मोह की नींद में, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहोर सर्वस लूटे सुध नहीं। समझ रहे कि नहीं? सभी जीव, अनंत जीव राशि मोह नींद में सो रही है। समझ रहे कि नहीं? जब देह को मैं मान लेते हैं तो क्या होता है? अब भ्रम के बाजार खड़े होंगे। अब क्या? अब भ्रम के महासागर खड़े होंगे। अब तुझे वो पत्नी भी अपनी लगेगी, अब बच्चे अपने लगेंगे, वो घर अपना लगेगा, वो बंगला अपना लगेगा, वो सक्सेस अपना लगेगा, वो फेलियर अपना लगेगा, वो प्रसिद्धि, वो प्रशंसा, वो वहाँ के ईगो पॉइंट्स, वो सब खड़े होंगे। अब अनंत भ्रमों से भ्रमित हो जाएगा। उधर वो कोई 11 प्लेयर खेलेंगे, इधर दूर होएगा। कितने देर के अंदर भ्रम क्रिएट होंगे। समझे?
क्योंकि एक भ्रम पे खड़ा हो गया, पहला घड़ा उल्टा, ये रहता है वो, एक घड़ा उल्टा पूरे घड़े उल्टे, समझे क्या नहीं? जैसे एग्जाम्पल सुने हमने, बना अंदर मैं देह हूँ, अब मैं पत्नी हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप है, मेरी गाड़ी बंगले, मेरे भाई बहन है, मेरी प्रसिद्धि है, मेरी प्रशंसा, अब पूरे घड़े उल्टे, एक भी घड़ा सीधा करके बताना, पूरे घड़े उल्टे होंगे, इसी को बोलते हो पहला घड़ा उल्टा। वो बोलते फिर ये घड़ा उल्टा रहा, फिर तुम अणुव्रत लो, तुम प्रतिमाएं लो, दीक्षा लो, महाव्रत लो, पहला घड़ा उल्टा है, सब घड़े उल्टे रहेंगे। याद रखना क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि तुम अभी भी वही मान्यताओं में हो कि मैं देह हो। दीक्षा ले लो, यहाँ पर महाव्रत ले लो, 28 गुण का निवृत्तिचार पालन कर लो, तब भी ये कहा जाएगा ये अंक बिना की बिन दिया है। अंक तो यानी पहला अंक यही, तो भी घड़ा सीधा किया ही नहीं पहला वाला कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो ये यही उल्टा घड़ा करा, पूरे घड़े उल्टे होने वाले हैं। अब एक घड़ा भी सही नहीं पड़ेगा। घड़े मतलब एक के ऊपर घड़े रखने हुए, एग्जाम्पल यार, घड़े मतलब क्या बोलते हैं, मटके पकड़ो, वो पकड़ो, एक उल्टा रखा तो सब उल्टे रखने पड़ते ना, और एक सीधा रखा तो सब सीधे। और फिर जहाँ मैंने ये मान लिया कि ये मिट्टी का रॉ मटेरियल से बना हुआ, समझ रहे कि नहीं? अब तो जैसे कपड़ों के व्यापार है, कॉटन है, ये नहीं ये सिल्क है, नहीं ये सैटिन है ना, नहीं ये जूट है, समझते कि नहीं? कपड़े की वैरायटी, टाइल्स वाले नहीं विट्रीफाइड है, ये वो है, प्लाईवुड वाले वो अलग अलग है ना, सबके अलग अलग होंगे बिजनेस। तुम रॉ मटेरियल तक जाते हो कि नहीं जाते? ये कैसे बनी हुई है मेडिसिन, इसकी कंटेंट क्या है, बेस क्या है? तो जब तुम वहाँ पर भी वो बिजनेस में एक्सपर्ट कैसे होते हो तुम? उसके रॉ मटेरियल के नॉलेज बढ़ने से। ज्वेलरी कैसे ज्वेलरी का मतलब ज्वेलर जो रहता है उसके पास उस धातु को पहचानने की स्किल क्रिएट होती है, बराबर है? औषधि वाला भी डॉक्टर भी, उसको भी औषधि का, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एमडी जो रहता है वो, उसको औषधि को पहचानने की स्किल डेवलप होती है। मतलब क्या तुम उस वस्तु के नॉलेज के एक्सपर्ट हो रहे हो ना, सही है कि नहीं? तो हम भी तो वही वस्तु के नॉलेज के एक्सपर्ट कर रहे हैं आपको। दिस इज रॉ मटेरियल ऑफ पुद्गल, समझे कि नहीं? रॉ मटेरियल इसका पुद्गल है ना, इसको आहार वर्गण आदि बोलते हैं। और इसके बीच तो ये हो गया मिट्टी, ये पूर्व कर्म के उदय में फल में प्राप्त हुआ, और मैं जीव। अब हमारे को करना क्या है बता दो आपको, समझना ध्यान से। मुझे तो हमने 23 साल से जिनमानी पढ़ी, हम पहला घड़ा सही कर पाए क्या? नहीं हमको 7 तत्व सीखने, नहीं हमको ये सीखना है, हमको गुणस्थान सीखना है, हमको वितरक विज्ञान 2 सीखना है कि नहीं? या पहले ये घड़ा सही करो, कौन सा? कि मैं जीव हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये घड़ा सही कर लो पहले, ये धड़ा सही कर लो समझ रहे? पहला चैप्टर ये, सेकंड चैप्टर वो। मैं आपको मेरी बात थियोरेटिकल लगी, वो भगवान जी किसकी ओर इशारा कर रहे हैं बता? जिनके दर्शन को रोज आते हो वो शरीर की ओर इशारा कर रहे हैं कि आत्मा की ओर? ये बता। मुनराज जंगल में क्यों गए? शरीर के लिए क्या आत्मा के लिए? बताओ। नग्न क्यों हो गए? सीधा चैप्टर है ये। अब बताओ, इतना बेसिक नहीं समझता हमारे को, भगवान जी नग्न क्यों और मुनराज नग्न क्यों है? बताओ, इतना समझता नहीं हमारे को। ये वो चैप्टर, वो जो नग्नता है वो सीधे से सिद्ध कर दी, शरीर का आकर्षण नहीं आत्मा के लिए कर रहे हैं। दुनिया में कौन छोड़ पाया बता बोला? ये डेडिकेशन कहाँ से आता है शरीर के वस्त्र उतारने का? आत्मा के लिए। नहीं तो समाज में नग्न घूमने का अलाउड नहीं है। फिर भी भैया जब हमारे को आत्मा की कठिन तपस्या करनी है, आत्मा को प्राप्त करना है, तो हम समाज के सब रूल को तोड़ेंगे। हम ना कोई माँ बाप, ना कोई भाई बहन, ना कोई बच्चा, ना कोई कुछ नहीं, हम नग्न घूमेंगे, नग्न विचरण करेंगे। रुका है के लिए, वो आत्मा का कल्याण के लिए, आत्म साधना के लिए, दूसरे कामों के लिए नहीं। समझ रही कि नहीं? आत्मा के लिए है ये पूरा धर्म। दिगंबर धर्म चाहिए तुम्हारे को, भगवान जी नग्न चाहिए, मुनराज नग्न चाहिए, और फिर आत्मा नहीं समझ में आ रही। नग्न क्यों? नग्न आत्मा के लिए, समझ रहे ना? सिंपल बात है। वैसे तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मैं तो आपको समझाना ही चाह रहा हूँ। अब मुझे बोलना क्या है, चैप्टर पे आना है हमारे को। चैप्टर पे आना है तो चैप्टर पे पहला चैप्टर हमारा ये है, कल जो हमने बात हुई थी कि हमारा ज्ञान क्या करता चले? निर्णय लेता चले। ज्ञान हमारा डिसीजन मेक करे। ही शुड मेक डिसीजंस rather than gathering the knowledge. Just gathering knowledge is a burden. Making decision is like कि मुक्त होना, wisdom. Knowledge should
टर्न एज विजडम। समझे, आपने सुना है नॉलेज इज विजडम, ये वर्ड सुना है आपने? विजडम वर्ड से ही बनता है वाइज, समझ रहे? तो नॉलेज विजडम बनना चाहिए, मतलब क्या? और वाइज किसको बोलते हैं? जो डिसीजन सही ले सकता है उसको बोलते हैं वाइज। समझे क्या भैया? इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश बोलना पड़े तो समझ में आता है आजकल, फीलिंग तो इंग्लिश से जुड़ती है हमारी। तो जो सही डिसीजन ले उसको हम कहते हैं, इसको ज्ञान से विजडम आया है, नॉलेज नहीं आया है, विजडम भी आया है। क्या समझा? बात समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? नॉलेज इटसेल्फ इज नॉट गुड थिंग, नॉलेज शुड टर्न एज विजडम। वैसे ये तो मैंने इंग्लिश के शब्द बोले, अब हिंदी में करता हूँ इसको। ज्ञान कुछ कार्य का नहीं है, कार्यकारी नहीं है यदि वह निर्णय नहीं ले पाता है। क्या फायदा वो ज्ञान का जो निर्णय ही नहीं ले पाता है? आग गर्म होती है, सबको सिखा दिया हमने, अब सब जब आग में हाथ डाल रहे तो ये क्या हुआ है? ज्ञान निर्णय नहीं कर पाया है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ज्ञान हर एक, याद रखना, आज जो सुना आज उसका निर्णय। आज निर्णय मतलब आज सुनवाई होगी, दोनों पक्ष की बात सुनी जाएगी और आज 5 बजे निकाल जाहिर किया जाए। समझ रहे? किसने किया ये सब काम? किसने बैठाई कोर्ट? किसने सुने दोनों के कोर्ट्स और किसने दिया डिसीजन? बताओ। हम तो डिसीजन ना कोर्ट बैठती है, ना आर्ग्यूमेंट सुने जाते हैं दोनों के, और ना हम डिसीजन देते हैं। बस तारीख पे तारीख, करूँगा करूँगा करूँगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सच्चाई है कि नहीं? कब हमारे कोर्ट ने डिसीजन कब लिया आज तक? सच बता, हम सुन रहे हैं कितने से महात्मा हो, क्या हमारा कोर्ट निर्णय ले पाया है? क्या हमने दो पक्ष को बैठाया, एक को बोला बोल तू शरीर है ना, बता तेरे आर्गुमेंट क्या है? फिर बोलता कौन है, फिर चलता कौन है, फिर खाता कौन है, फिर पीता कौन है, फिर ये कौन है, फिर पत्नी किसकी, बच्चा किसका, चेहरा किसका दिख रहा वो, अब ये इसका आर्गुमेंट। वो बोल रहा है कि बता फिर मिट्टी केस क्या, फिर छूटता केस क्या, रॉ मटेरियल पुद्गल केस क्या। समझ रहे कि नहीं? फिर दोनों के आर्ग्यूमेंट सुने, फिर यार बोलते हैं दोनों के आर्ग्यूमेंट, समझ रहे कि नहीं? याद रखना, कोर्ट तो तभी सही होता है जब दोनों के आर्ग्यूमेंट सुने जाए। अनबायस्ड शुड बी जजमेंट, जजमेंट शुड बी अनबायस्ड। तो दोनों की दलीलें, ये सब लिखा हुआ है, बोला क्या इसी में से लिखा हुआ है? मैंने आपको बताया ना, दोनों परीक्षा करना, कौन सा पक्ष की बातें क्या है, ये सब एज इट इज लिखा हुआ है। ये तो मेरी मॉडर्न लैंग्वेज और वे ऑफ प्रेजेंटेशन है मेरा, बस तो जिनमानी ही बोल रहा हूँ मैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली समझिए, थ्योरेटिकल बस नॉलेज मत गेन करो। तो हमारे अंदर ये दो दलीलें चली गई, मैं शरीर हूँ वाली और मैं आत्मा हूँ वाली। तो एक मैं आत्मा हूँ वाली दलीलें सुनो और मैं शरीर हूँ वाली दलीलें सुनो, और इस सुन के आज के आज ही निकाल दो डिसीजन, द वर्डिक्ट, फाइनल वर्डिक्ट आज आ जानी चाहिए। क्या तारीख पे तारीख मत लो, बोला क्या बहुत तारीख ही निकल गई। इंडियन गवर्नमेंट से भी ज़्यादा टाइम लिया है हमने हमारा एक कोर्ट का डिसीजन बनाने में। बताओ, अनंत काल लगा दिए हमने, तारीख पे तारीख ही देते आए खुद को, बस। सही है कि नहीं? तो आज पहले अगर अपने आज के कोर्ट में आज ही दिन आज अपने अगर निर्णय ले लिया, यस आई एम आत्मा, अब तुम्हारा पहला घड़ा सही हुआ, अब तुम्हारे पूरे घड़े सही होंगे, अब पूरे के पूरे घड़े सही बैठेंगे। ये पहला। तो क्या बोलना था हमारे को? ज्ञान से निर्णय करते हुए चलना पड़ता है। निर्णय नहीं करोगे तो ये ज्ञान बिल्कुल वाइप आउट हो जाता है, वाइप आउट। क्योंकि जो ज्ञान निर्णय में परिवर्तित नहीं हुआ वो भूला जाता है। देखो 2 दिन पहले क्या बोला था, याद है क्या? नहीं, क्योंकि निर्णय लिया ही नहीं। क्या सुना है तो बहुत, सुना तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बोले, फिर निर्णय क्या हुआ? निर्णय क्या हुआ? डिसीजन क्या है ये बता। सिर्फ सुनने के लिए थोड़ी यहाँ पे हम निर्णय करने को आए। निर्णय से क्या होता है? अनुभव, और अनुभव से होती है श्रद्धा। ये प्रक्रिया है। ज्ञान के बाद परीक्षा, परीक्षा के बाद निर्णय, निर्णय के बाद अनुभव, अनुभव के बाद श्रद्धा। यही तो प्रक्रिया है। तो बोलना क्या है कि जो उन्होंने कहा, क्रम दिया हमारे को कि देव शास्त्र गुरु का, बोलो श्रद्धा, 7 तत्वों का श्रद्धा, आपा पर का श्रद्धा, आपा का श्रद्धा। अब ये कर क्या रहा है? उन्होंने बताया कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का तो ठिकाना नहीं है, और बुद्धि की तीव्रता से 7 तत्वों के विचार में प्रवर्तता है। तो ये क्या हो गया?
ज्ञान ने निर्णय लिया नहीं और अगली स्टेप पर बढ़ गया। ये हो गई वो प्रक्रिया, कौन सी? जस्ट गैदर द नॉलेज, डोंट मेक डिसीजन। ये हमारी हैबिट क्रिएट हो गई, बोला था मैंने परसों। हम हैबिट ही कर चुके, बस नॉलेज गैदर करते चले। याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ही निर्णय आता है, न्याय आता है, न्याय मिलता है, तो क्या होता है? शांति। हाँ चलो, निर्णय के बाद, न्याय के बाद शांति और आनंद ही प्राप्त होता है। हम निर्णय लेने में चूक रहे हैं क्योंकि हम कोर्ट बिठाते नहीं हैं। इस कोर्ट को ही सादी भाषा में, पुरानी भाषा में क्या बोलते थे? पंचायत बिठाओ। पंच क्यों? 5 परमिस्टिक पंच चाहिए हमारे को, समझे क्या नहीं? हमारे 5 परमिस्टिक डिसीजन लेंगे। बिठाओ एक शरीर वाला आर्ग्यूमेंट, मोह वाला। मोह बोलेगा भैया मैं शरीर, तुम कौन सी बातें कर रहे फालतू, समझे क्या? दुनिया पागल है, खुद को शरीर मानने वाले। तुम वाले अजीब आ गए, आत्मा आत्मा हूँ, अब वो आर्ग्यूमेंट है। फिर पंच डिसाइड करेंगे, समझे क्या नहीं? अरे भैया तो आत्मा है, ये सही बोल रहा है, ये शरीर थोड़ी है। तुम शरीर को तो नाम भी नहीं था पूर्व में, जन्म में था तो नाम थोड़ी थे, तो बाद में टैग लगा दिया हमने ऊपर से, तो शरीर छूटेगा ये तो शरीर है तो बूढ़ा क्यों देता शरीर को? रोगी क्यों देता? बनाए रखना उसको युवा। फिर जलता कैसे वो? मिट्टी बनता कि नहीं? छोड़ता क्यों शरीर को? भी जो आर्ग्यूमेंट सुने तो हमने भी सोचा, तो हमने भी करना चाहिए कि नहीं यार अपना शरीर तो नहीं। अब ये निर्णय हो गया आपका, तो आप समझ लेना पूरा हो गया। ये निर्णय होने के बाद क्या होगा? आपका अनुभव आएगा कि देखो ये जो जानना देखना चल रहा है वो कहाँ चलता है? इस शरीर में तो चलता नहीं। तो जानन देखन जो चल रहा है वही तुम्हें, वही जानन ये अनुभव हुआ, और जो जानन है ये मैं हुई अनुभव के साथ, यह मैं आत्मा, और यह मैं आत्मा हो गया। तो क्या क्या छूटा? पूरे जो उल्टे घड़े थे वो गिर गए। अरे पत्नी बच्चे मेरे है, टूट गया। अरे गाड़ी बंगले मेरे, टूट गया। अरे पद प्रसिद्धि मेरी है, टूट गया। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ये सब भ्रम टूटते हैं एक मैं आत्मा हूँ जानने से और मानने से। इसी का नाम सम्यक दर्शन है, और यही सुखी होने का उपाय है। इसका सुख से कनेक्शन क्या है? इसका सुख से कनेक्शन ही बताते हैं। जैसे तुझे अपने आप को माना, अब इन सब पदार्थों से तेरे कनेक्शन टूटने पर इन पदार्थों की चिंताएं तेरे अंदर से गायब होती है, इन संबंधी भय तेरे अंदर से गायब होता है, इन संबंधी कार्यभार तेरे गायब होता है, समझे? अब तेरे अंदर एकमात्र कर्तव्य बचता है अपने आप को सुखी और शांति रखने का। वो तो तू कर ही सकता है। अब तेरे अंदर से अनंत कार्यभार, चिंताएं, भय, आकांक्षाएं सब गायब कर दी हमने एक मान्यता के साथ। अब वो कौन है? पत्नी बच्चे। वो भी एक स्वतंत्र जीव है। पत्नी को ले लो आप, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं पत्नी के एंगल से ले रहा हूँ, पति के एंगल से ले रहा हूँ। पत्नी दिख रही कौन है? शरीर दिख रहा है, स्त्री शरीर। किसने लाया है? कर्मों ने बनाया है। कौन से? एक आत्मा के। उस आत्मा ने अपने 8 कर्मों से शरीर बना के लाया है। वो खुद अपना शहर चुना है, खुद उसने जैन धर्म चुना है, बराबर है कि नहीं? उसको वो आयु के अनुसार वृद्ध भी करते जा रहा है उस शरीर को, बराबर है? उसके शरीर को रोग आदि देकर वो निपटाएगा भी। अब तेरे को करना क्या है इसके अंदर, ये बता। मेरी पत्नी बच्चों की जिम्मेदारी तो अपने पूरे अपने पूरे, तू समझता ही नहीं बात है। तू ना 8 कर्म समझता, न वस्तु स्वरूप समझता, तो वही तो है तेरी दिक्कत है ना। तू निर्णय करके आ ही नहीं रहा, तू पुराने चैप्टर ही इनकम्प्लीट छोड़कर आ गया कि हम जीव है और सभी जीव स्वतंत्र है। सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीव सौख्यम। सभी जीव अपने अपने स्वकीय कर्मोदय से जन्म मरण और सुख दुख को भोगते रहते हैं। इसमें हम किसी और का कार्य नहीं कर सकते, समझ रहे? रुकना है तो रुक सकते, कि गाड़ी है, कार, ठीक है? तो कहना क्या है? सभी जीव जब अपने कर्मोदय से कार्य कर रहे हैं, तो मेरे ऊपर किसी का कार्यभार है क्या? मुझे बताओ, किसके ऊपर किसकी जिम्मेदारी है? इस दुनिया में तीर्थंकरों के ऊपर भी इस दुनिया को सुधारने की जिम्मेदारी नहीं थी, बता। वो तो उन्होंने सहज योग बन गया। किसी के ऊपर किसी की जिम्मेदारी नहीं है। गांधी जी के ऊपर भारत की थी क्या? नहीं। अब गांधी जी के ऊपर भारत का क्या होगा?
ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। गांधी जी से भारत का कुछ नहीं बिगड़ा, माँ बाप की वजह से बच्चों का नहीं बिगड़, किसी से कुछ बिगड़ रहा, सब अपने अपने कर्मों का खाते हैं। ये तो सुना, सब अपने अपने नसीब का खाते हैं। नसीब मतलब कर्म। स्वतंत्र सब जीव है, आपको उलझना नहीं है। ये जब आप समझ लेते हो कि मैं जीव हूँ, मेरे कर्म के अनुसार मेरे साथ होता है, वो भी जीव है, उनके कर्मों के, उन सबके कार्यभार आपके गायब हो जाते हैं, उनकी चिंताएं गायब होती है। अब हमारे सुखी होने की विधि प्रारंभ होती है। कैसे कैसे बता दो, देखो कि सुख कहाँ है, फिर पर द्रव्य में नहीं है। अब सुख की जर्नी कहाँ चालू होती है, आत्मा में। सुख आत्मा में है, क्योंकि मैं जब आत्मा हूँ, मेरा सुख बाहर कैसे होगा, तो सुख अंदर प्रारंभ होता है। फिर अंदर जाने पर ही विभाव और स्वभाव का पहचान होती है। विभाव में सुख नहीं है, स्वभाव में सुख है। ऐसा करके जब हम स्वभाव रूप रहने लग जाते हैं तो हम पूर्ण सुखी हो जाते हैं। ये तो मैंने शॉर्ट में प्रक्रिया बताई, ताकि हम ये समझ में आए कि हम निर्णय लेने में चूक रहे। कौन से निर्णय, बोलो, सिर्फ परमेष्टि ही सुखी है और कोई सुखी नहीं, यह निर्णय हुआ है कि हमारे ज्ञान ने ये निर्णय लिया है क्या, बताओ, सच बताओ। सुना कितने बार है हमने, कितनी बार, निर्णय कितने बार हुआ। अच्छा, सुनना कितने बार पड़ता है, बहुत बार, सुनते लो लेकिन निर्णय कितने बार करना पड़ता है, एक ही बार, वंस इट फॉर ऑल। सुना माना, ये एक बार कर लो हमेशा, एक बार की कमाई तू अनंत काल खाएगा। सुना है नहीं, आज कमाई आज कर लो फाइनल कि भाई परमेष्टि सुखी है और कोई सुखी नहीं, क्योंकि है वास्तविकता है। तड़पते हुए जी दिखते हमारे को इच्छा हो से, जो मिला वो उसमें असंतुष्ट, नई इच्छा क्रिएट। तो ये तो सब पागल जिसमें समझ विशेष सर्कल में फंसे हुए हैं। मतलब क्या कि नेवर एंडिंग जर्नी। हमने बताया था ना, एक वीडियो देखा था हमने, एक व्यक्ति के पीछे एक लकड़ी लगी, सामने लगा दी है, स्पेस है, भागते चले जाते, टच ही नहीं होता है समझ रहे, वो लगता है यहाँ पर तो है, यहाँ पर तो है, यहाँ पर तो भागते चलते। तो वैसे तो दुनिया है, सब इच्छा, जो अचीव हुआ उसकी इच्छा गायब, नई इच्छा क्रिएट, बस अब उसके पीछे भागो, फिर वो इच्छा मिलने पर वो इच्छा खत्म, नई इच्छा क्रिएट। अब ये खत्म कब होगा इनका, इसलिए पूरे संसार ही दुखी है, परमेष्टि सुखी है। ये वंस इट फॉर ऑल निर्णय लेना है हमारे। फिर ये होने पर, अब ये सब बोल चुका हूँ, लेकिन मुझे अब क्या रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि बस हमें सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, हमें निर्णय लेने हैं। आज तो निर्णय हो जाएगा कि नहीं कि परमेष्टि सुखी है कि संसारी सुखी है। ये आज कर लो डेट, आज क्या है, 26 है, 26 है, 26, 27, 28, 3 दिन की शेड्यूल करो। पहला निर्णय क्या है, परमेष्टि सुखी के संसार। आज कोर्ट बैठाओ और आज निर्णय लो, तारीख पे तारीख मत लगाओ। फिर कल निर्णय 27 तारीख का निर्णय हम ये देते हैं कि बताओ, जीव द्रव्य में सुख है, जीव तत्व क्या, जीव तत्व में सुख, ये निर्णय लो। क्या जीव में मतलब कौन से, आकाश के कौन से प्रदेश में सुख है, 6 काल में कौन से काल में सुख है, बताओ। गति में सुख है कि स्थिति में सुख है, क्या परमाणुओं में सुख है, इतना निर्णय लेना है हमारे, या आत्मा में सुख है। भोग जब भोगते हैं ना हम, तो हमको बहुत आनंद आता है, बहुत सुख आता है। तुझे आत्मा का कंसेप्ट पता नहीं है, वहाँ पर तुझे इच्छाएं इतनी तीव्र होती है कि तू सब भान खो देता है अपना। अंदर आकुलता है, एक्साइटमेंट, एग्जाग्रेशन क्रिएट हुआ है, वो दिखा ही नहीं। समझेंगे क्या कह रहा हूँ मैं? लोगों जो अज्ञानियों को भोग सुखदायक दिखते हैं, जबकि उसमें बहुत दुख होता है उसको। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी है जग जी के, बेरस हुए विपाक समेति, सेवत लागे नीके, अग्नि विष से विषधर से ये अधिके दुखदाई, धर्म रतक के चोर प्रबल अति दुर्गति पंथ सहाय। विचार करो, अग्नि विष से विषधर से ये अधिके दुखदाई। भोगों के काल में सुख दिख रहा है, मतलब तेरा ज्ञान कितना वीक है भैया, तेरे को इतने समझ में नहीं आ रहा कि अभी मैं तड़प रहा हूँ, इच्छा हो जाती मुझे, मैं अनकंट्रोलेबल हो जाता हूँ, अनमैनेजेबल हो जाता हूँ। मुझे जब वो टाइम पे कोई रोके तो मैं रुकता नहीं हूँ। सोचो, आई लूज ऑल माई कंट्रोल्स, समझ रहे कि नहीं? वेन एवर आई फील लाइक
टचिंग समवन, समझ रहे कि नहीं, ईटिंग समथिंग। तो ये तो क्लियर कट है कि वहां पर कंट्रोल आपा खोया जा रहा है, कंट्रोल खोया जा रहा है, समझ रहे कि मैनेज हो नहीं रहा है, अपनी कषाय, अपनी इच्छा, अपने को पता चल रहा है कि इससे मेरा समाज में नाम खराब होगा, देश में नाम खराब होगा, मेरे यश खराब होगा, मेरे परिवार की संपत्ति जो है वो खराब होगी, समझ रहे कि नहीं, मेरा परिवार बिगड़ जाएगा, तब भी वो करना चाहता है। ये क्या सिद्ध करता है कि इसके अंदर एक प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई है जो इस बर्बादी को भी देख नहीं पा रही है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये सिद्ध करता है ये बात क्या कि वहां मतलब दुख बढ़ा हुआ है, सुख बढ़ा नहीं है। समझे क्या नहीं? तो सोचो, भोग सुख रूप दिख रहे हैं हमारे को, मतलब सुख तो कहाँ सुख हो जाए, हमने बताओ कल्पना क्या करी भोगों में, और जबकि एक्चुअल दुख रूप था। याद रखना, आत्मा के अपेक्षा देखा जाए सबसे ज्यादा खून तो उसका तभी बहता है जब भोगों में रहता है। खून की भाषा कह रहा हूं मैं, क्या कहा, समझ रहे ना? आत्मा का खून मतलब इच्छा होना। हम क्या कह रहे, भोगों के काल में सबसे ज्यादा खून बहता है उसका, और उसी काल में सुख मानता है। कैसा? जैसा वो हड्डी चबाता हुआ वो कुत्ता, जितना ज्यादा खून बहता है उतना ज्यादा आनंद मानता है हड्डी में। दृष्टांत तो टोडरमल जी की है, मैं आपको बोल रहा हूँ, है क्या नहीं? हाँ या नहीं सच्चाई? तो सुख कहाँ माना है हमने, बता? वो भोगों के काल में, गाड़ी बंगलों के थॉट्स में, समझे क्या नहीं, सक्सेस के थॉट्स में, सक्सेस है ना, प्रसिद्धि प्रशंसा के थॉट्स में, वहाँ पे क्या हुआ है, अंदर आग ही लगी है, अंदर खून ही निकला है, आत्मा का खून बहा है वहां पर, तो उसमें सुख मानते हैं हम, बताओ? ये सिद्ध करता है हमारा ज्ञान अभी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में नहीं है। बताओ क्यों? पहला घड़ा उल्टा करके आए हुए हैं ना, तो शरीर को टच हुआ ये देख रहा है, आत्मा में इच्छा हो ये नहीं देख रहा है। समझे कि नहीं? वो तो क्योंकि नजर तेरी मिट्टी पर है, तेरे को क्या समझ में आ रहा है आत्मा में पीड़ा हो रही है? बता, तू जो मिट्टी के पास गया भी है ना, वो आत्मा की पीड़ा दूर करने को गया, तुझे तभी नहीं पता। गोवा किसको जाना लग रहा है, शरीर को क्या आत्मा को? बताओ बता, सच बताओ। आत्मा में भ्रांतियां क्रिएट हो रही है। सुखी आत्मा को करना था, वहां जाके शरीर को कुछ तो भी ट्रीटमेंट करके तुझे या कुछ भी एक्शन लेके तुझे लगता सुखी हो जाएगी वो आत्मा आज भी इच्छाओं से तड़प रहा, तुझे पता ही नहीं विधि। तुझे दुख जो हुआ है या जहां जाने की इच्छा हुई वो आत्मा के अंदर क्रिएट हुई वाली है, और तू ट्रीटमेंट कर रहा है पूरी बॉडी की। और वो हो क्या रहा है, वो आत्मा की इच्छा है जो कि जो बनी हुई, वो जिधर तुम इधर बॉडी की ट्रीटमेंट कर लेते हो दूसरी इच्छा खड़ी कर देता, फिर तुम उसके उसके पीछे भागते हो। समझ रहे क्या नहीं समझे? ये प्रक्रिया समझो, ये सब अंदर से बता रहा हूँ आपको ताकि प्रैक्टिकली समझो आप। तो सुख कहीं नहीं है बाहर, भोगों में भी सुख नहीं है, सुख है जीव द्रव्य में, ये पक्का कर लो। समझ में आ गया? तो ये भी निर्णय हो जाना चाहिए, पंच बिठाओ, कोर्ट बिठाओ, और डिसीजन मेकिंग होना चाहिए भैया, नॉट जस्ट लिसनिंग, मेक डिसीजन। समझ रहे कि नहीं? जस्ट लिसनिंग इज अ बैड हैबिट, मेकिंग डिसीजन इज अ गुड थिंग। क्या बेटा? क्या स्तुति? क्या समझे? क्या करना है आपको? हाँ बिल्कुल सही। और भी कौन से दो निर्णय बताए मैंने? और अभी रुको रुको, उसको बोलने दो। कौन से दो निर्णय बताए? ध्यान कम है क्या? सच बताओ, ध्यान कम है आज? कम है? सच बताओ, लग रहा है चेहरे पे से। ध्यान दो। हाँ, कौन से दो निर्णय बताए? हाँ, एक पहला वाला, हाँ दूसरा? ठीक है, अजीवों में सुख नहीं है, जीव में सुख है। दूसरा वाला, पहला वाला क्या था? परमेष्टि ही सुखी है, संसारी सुखी नहीं। और फिर बाद में जीव द्रव्य में सुख है, अजीवों में सुख नहीं। अब निर्णय तीसरा 28 तारीख का, नहीं स्वपर नहीं, स्वभाव विभाव, विभाव अब आत्मा में आ गया ना, तो विभाव में सुख नहीं, स्वभाव में सुख है। मतलब क्या? विभाव मतलब इच्छा, राग द्वेष, मोह, इसमें सुख नहीं है। ज्ञान दर्शन, ज्ञान चेतना, ज्ञाता दृष्टा भाव, शुद्धोपयोग, इसमें सुख है। सोचो, मैं बोल रहा ना, तुम अगर तुम बोलते हो कि नहीं पत्नी बच्चों के अंदर भी सुख है, तो भगवान जी को सुख नहीं है फिर, क्योंकि तुम्हारे को पत्नी बच्चों में सुख दिख रहा है और भगवान जी पत्नी बच्चों में लगे हुए नहीं है। एक तो तुम सुखी है, भगवान जी सुखी, अब तुम्हें डिसाइड करो। समझे कि नहीं? हम इतना भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि नहीं? बात नहीं करोगे तुम,
नहीं, बात नहीं करोगे, अजीव में सुख नहीं, जीव में सुख है, ये दूसरा निर्णय होता है, समझे। तो स्वभाव में सुख है, विभाव में सुख नहीं, ये निर्णय करना हो। ये निर्णय करे बिना तुम आगे बढ़ोगे। जो पहला तुमने पहले निर्णय नहीं करे, तुमको कुछ भी समझ में नहीं आने के, तुम पढ़ते रहो सो पर, अरे मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शरीर नहीं, ये सब बातें करते बैठेगा तू। लिखा है उन्होंने, कुछ ठिकाना नहीं, देव शास्त्र गुरु के ठिकाना नहीं है। और फिर सात तत्वों की चर्चा कर रहा है, विचार कर रहा है, आप अपर की बातें कर रहा है, खुद स्वयं को आत्मज्ञानी माना हुआ है। हमने क्या बोला, तुझे बताया, तुझे चारों निर्णय हो गए क्या? हाँ हो गए। तो बता, तुझे आत्मा का अनुभव हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये सिद्ध करता है तो चार निर्णय नहीं हुए, क्योंकि चारों के बाद तो ज्ञान तेरा आत्मा की ओर ही आना चाहिए था, अनुभव और श्रद्धा होनी चाहिए थी। सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ये सिद्ध करता है तो ये चार की प्रक्रिया सही करते नहीं आया है। क्योंकि जैसे तूने पक्का कर लिया कि बताओ परमिष्टि सुखी, तो परमिष्टि के पास है, परमिष्टि ने बोला आत्मा में सुखी, तो आत्मा के पास है, आत्मा में बोला गया स्वभाव में, स्वभाव की ओर आने लगा। स्वभाव कैसे प्रकट होता है? स्व को देखने से स्वभाव, पर को देखने से विभाव। तो स्व की ओर देखने गए, स्व कैसा है? त्रैकालिक ध्रुव, स्व पर करके देखा था हमने, वो त्रैकालिक ध्रुव स्व है, बाकी सब पर है ना, याद है ना। वो त्रैकालिक ध्रुव मैं हूँ, ये मानने पर जो पर्याय स्वभाव रूप उत्पन्न हुई उसी में सुख है। तो ये मालूम पड़ता है, जब तुझे इतना निर्णय हो गया, तू जाएगा किधर? ये बता, किधर जाएगा? जब तू इतने निर्णय करके ही आया है तो तेरा ज्ञान बताओ बराबर संसारियों से हटेगा, परमिष्टि की ओर आएगा, परमिष्टि से हटकर आत्मा की ओर आएगा, आत्मा से हट आत्मा में अंदर विभाव से हटकर स्वभाव में आएगा, स्वभाव लाने के लिए ध्रुव पर जाएगा, और ध्रुव पर जाने पर उसको मैं बने की श्रद्धा हो जाएगी, अपना आत्मा का अनुभव हो जाएगा। तो यही तो प्रक्रिया है, फिर हो गया। ये करने के लिए आए थे हम, और यही तो चाहिए था, और क्या चाहिए था? हम कितने दूर रह जा रहे हैं बताओ, क्यों? हम बताओ, वही दिक्कत है हमारे साथ। हमने स्वाध्याय करने को बोला तो बस नॉलेज के अंदर चालू कर दिया, इनका नहीं सुनो, उनका सुनो, उनका नहीं सुनो, उनका सुनो, उनका सुनो, कभी ये सुनो, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से। भैया ये सब नहीं था, देखा क्यों? ये बताओ, आपके जीवन में सुख शांति प्रकट होती है सुन सुन के? इसे निर्णय उससे होती है। एक निर्णय हो गया कि भैया जब तो दुनिया में, मैं तो बस मेरी भाषा में खराब भाषा में, दुनिया में पागल लोग है पूरे, एक को कुछ मालूम नहीं, तथ्य नहीं कुछ मालूम, इनके चक्कर में कहाँ पड़ रहे। मैं आपको और एक बात लाइन बता दूँ इंपॉर्टेंट, निगोदियों से कंपेयर करोगे, निगोदगामियों से कंपेयर करोगे तो निगोद जाने की तैयारी कर लो। निगोदगामी है सब, कितने ये अनंत राशि सब निगोद पहुंचने वाली है। अब उससे कंपेयर करोगे अपना जीवन, तुम्हें निगोदी जाना था, कहीं को आया भी मनुष्य भाव में, जैन धर्म में क्यों आया? क्यों बदनाम करते हैं हमारे दिन धर्म को? अरे निगोदगामी जीव ही है, अनंत राशि। इनको थोड़ी पता है कि मैं जीव द्रव्य हूँ, जीव द्रव्य में सुख होता है, स्वभाव में सुख होता है। किसको पता है? यहाँ पर सब उल्टे घड़े पड़े हुए इन लोगों के, और उल्टे घड़े वालों से इनके कपड़े ऐसे, मैं भी ऐसे कपड़े पड़े, ये इधर घूमने को गए, मैं भी घूमने को जाऊँगा, समझे? अरे क्या कर रहे पागल, उनको पता नहीं, वो अलग बात है, समझे? वो मेंटली रिटार्डेड है, तो तू उनकी कॉपी करने लग गया, पूरी दुनिया कर रही, पूरी दुनिया कर रही, तुझे पता नहीं पूरी दुनिया निगोद जाने वाली है। किससे कंपेयर कर रहे हैं? कंपैरिजन करना है? डू यू लाइक कंपैरिजन? कंपेयर विद देम। देखो उनकी परिणति, तेरी परिणति देखो अनंत सुखी, तू तो चिल्लर सुखी, देखो अनंत ज्ञानी, देखो चिल्लर ज्ञानी, कर कंपेयर। देखो बुलाए उसी के लिए था, रोज सुबह आके कंपेयर कर, कंपेयर योरसेल्फ विद भगवान जी, और फिर कंपेयर करो, बोलो ऐसे। वो जैसा टूरिज्म कर रहे हैं आत्मा में, तू भी कर टूरिज्म। उन्होंने वितरागता का वेश पहना, तू भी वितरागता का वेश पहन, पढ़ो ना, ये कपड़ों भी इनसे मैच करो, विचार भी इनसे मैच करो, और उनके जैसा ही टूरिज्म करो, उनकी जैसी संपत्ति प्रकट करो, अनंत चतुष्टय प्रकट करो। उसको देखकर मन लालायित नहीं होता, अज्ञानी लोगों की मिट्टी को देख देख कर लालायित होता है। और उनको कितने फॉरेन टूर चल रहे, तो समझता नहीं, उसके कर्मोदय ला रहा है उसको भ्रमाने के लिए। उनकी कितने तीव्र कर्म के उदय चल रहे हैं, तो ये जानता थोड़ी कुछ। उनको अनंत काल तक मैं आत्मा हूं सुनने को नहीं मिलने वाला है, तो उनसे कंपेयर कर रहा है क्या? किससे कंपैरिजन चल रहे हैं? समझ रहे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? हमारा ज्ञान निर्णय तो कर पाई इन लोगों के चक्कर में। देखो तो जैसे ही निर्णय हो जाता है, ये लोग पागल, इनको कुछ पता नहीं, इनको तथ्य, तो इनके चक्कर छोड़ो। तो देखो आपका मन
वो इतने सारे टेंशन, पैसे कमाओ, धमाओ, घूमने जाओ, कपड़े लाओ, पहनो, ये पहनो, फोटो निकालो, सेल्फी निकालो, समझे, सब से मुक्त होता है। मिली कि नहीं शांति? मिटी भ्रांति, मिली शांति, तत्व अनेकांत में जाना, सारवीत रागता को पाकर शीश सविनय नवाया है। समझ रहे कि नहीं? परम उपकारी जिनवानी सहज ज्ञायक बताया है। समझ रहे? तो कहना ये है कि जैसे तुम ये निर्णय करते चलोगे परमेष्टि सुखी, तो आप अनंत जीवों को देखने के विकल्प खत्म, उनसे कंपैरिजन करने के विकल्प खत्म, उन जैसा जीने के विकल्प खत्म। तो भगवान जी का जीव धर्म में अजीवों को देखने के विकल्प खत्म। जीव में आए, विभावों को छोड़ खत्म, विभाव पूरे खत्म, एक स्वभाव, स्वभाव में भी किसका अवलंबन लेने का है? वन त्रिकालिक ध्रुव। बस अब बताओ तुम्हारे मन को हमने कितना रिलैक्स किया, ये बताओ। तुम्हारे मन को हमने सिर्फ एक विषय दिया विचार करने को, पूरी दुनिया क्या बोलती पता है आपको? कि यार मन को शांति होना बस। सुने कि नहीं? सच बता रहा हूँ। अरे बहुत पैसे उनके, लेकिन मन को शांति नहीं उनको। तो यार पूरा लड़ाई जब मन की शांति की ही चल रही। मुझे पैसे भी कुछ चाहिए तुम्हारे को, क्योंकि पैसे नहीं रहे पर मन अशांत हो जाता है। सही है कि नहीं? मैं आपको बताऊँ मेरे फ्रेंड से जो लौकी की मुझसे चर्चा कर रहा था मैं बोला पैसे कमाते हो तुम मन की शांति के लिए, और पैसे के चक्कर में कितना मन अशांत कर लेते हो। तुम्हें पता ही नहीं जर्नी कहाँ से प्रारंभ करी थी अपन ने। जर्नी प्रारंभ करी थी, पैसे रहेंगे तो मन को चिंता नहीं होगी, और फिर बाद में जैसे पैसे आने लगे वो पैसों के चक्कर मन अशांत कर रहे हो। समझे कि नहीं समझे? तो जब जर्नी काहे की चली, हमारी पत्नी व्यापार के रोज रोज खाने का विचार ना हो, मैं समझ लेना, ये व्यवस्था मन को शांत करने के लिए ही थी, और इन व्यवस्थाओं में मन अशांत होते चल रहा है हमारा। और मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा मन पूर्णतः शांत करने की विधि हमारे पास है। जिनवाणी के माध्यम से हम तुम्हारे मन को पूरे विचारों से, विकल्पों से, इच्छाओं से, चिंताओं से, भय से मुक्त करेंगे यदि तुम हमारा रास्ता अपनाओ तो मैं वो बोलना चाहता हूँ, किसको किसको सुखी होना है, विश्वास करो जो मैं बोल रहा हूँ इस बात का, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ जिनवाणी का बोल रहा हूँ, इस बात का भी विश्वास करो। जिनवाणी जो बोल रही है वो तीर्थंकर ने बोला है, इस बात का विश्वास करो। तीर्थंकर भगवान वीतरागी सर्वज्ञ है, इस बात का विश्वास करो। वो कभी गलत बोलते नहीं, इस बात का विश्वास करो। अभी ये बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, और ये मोही अज्ञानी जो बोलते हैं उनकी बातों पर विश्वास हो रहा है तुम्हारे को। इनको खुद को अपना डेस्टिनेशन पता नहीं, बताओ भला उनको पूछो लाइफ का पर्पस क्या है। एक के पास स्पष्ट पर्पस नहीं है, उनकी बातों में आ रहे हैं, और इन वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की वाणी को गौण करते हो। इतना मतलब मैं बोलता हूँ ना, इतना कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस जिनवानी इज वेरी बैड। मतलब क्या, कितना ये जो तीन लोग तीन काल में सबसे पूज्य है, क्योंकि इसके अंदर मुक्त होने की, सुखी होने की विधि है, इसको इतना कैजुअली लेते हम, है ना। और वो मोही अज्ञानी जिनको तथ्य नहीं पता है, कौड़ी के अक्ल नहीं है, बुरा मत लगने देना, उन लोगों की बातों में आ रहे हैं। सब निबोधगामी जीव है। या मेरी भी बात मत तो ना विशाल की याद रखना, जिनवानी सामने रख के मैं जिनवानी बोलता हूँ। कौड़ी अक्कल हमारे को भी नहीं है, क्योंकि हम भी अभी अज्ञानी अवस्था में ही है ना। हम तो जिनवानी पढ़ कर खुद को सुधार रहे हैं। आपको भी वही बोल रहे कि जिनवानी पढ़ो, एकमात्र सत्य जिनवानी में है और कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। जिनवानी को महत्वपूर्ण देव शास्त्र गुरु जितना स्थान क्यों दिया गया, बताओ भला, क्या है इसके अंदर ऐसा स्पेशल? देव और गुरु जैसे तो समझ लो व्यक्ति है, वो इसको स्पेशल क्यों बनाया? इसके अंदर वो विधि है, इसके अंदर वो उपदेश है जो तीर्थंकरों ने सम्मोचरण में दिया था। वो उपदेश में ये आई हुई बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये इधर लिखा हुआ सत्य है कि दुनिया सत्य बोल रही सत्य है, बताओ भला। हमने इसको बचा के क्यों रखा? शुद्ध पंचमी पर्व क्यों मनाए? हम क्यों मना रहे? कब से? 2000 वर्ष से, बराबर है। क्यों इसको बचा के रखो, बचा के रखो? हमने कहा, हमें जैन इतिहास में बताया आपको, और बहुत सारा बताया जा सकता है। शास्त्रों को बचाने के लिए कितनी मेहनत की गई, भयंकर। बचा के रखो शास्त्रों को, बस कुछ भी करके शास्त्रों को बचाओ। शास्त्र बचे रहेंगे, धर्म बचा रहेगा। मैं आपको बता चुका हूँ, कोर्ट में शास्त्र की ही कसम क्यों ली गई? क्योंकि शास्त्र में धर्म बनता है, धर्म है ये, और यहाँ पर एकमात्र सत्य है। तो इसकी बातों को पूरी दुनिया की बातों से ज्यादा महत्व देना चाहिए था। ये परिवार चाहिए, व्यापार चाहिए, कमाई चाहिए, ये बातें तो समझ में आ गई। बच्चे चाहिए, न तो कैसा बोरिंग हो जाएंगे लाइफ, 2 ही जन रहेंगे तो वो बातें भी, एक से क्या होता, 2 होना, ये सब बातें समझ में आ गई हमारे को।
नहीं व्यापार अच्छा होना, नहीं खुद का घर तो भी होना, नहीं नहीं गाड़ी तो भी होना, आजकल लगती गाड़ी, नहीं नहीं स्टेबल इनकम भी होना, है ना, नहीं कम से कम 1-2 लाख रुपए महीना तो भी आना। ये सब बातें समझ में आ रही है हमारे को। और ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि हम क्या बोले, हम हमारे को ये इतना महान उपदेश महान जीवों से, पवित्र आत्माओं से आया है, हम उनकी बातों को कितने रूडलेस तरीके से, है ना, रूड तरीके से इग्नोर करते हैं। तो सभी मैं भाग्यवान मानता हूँ हम सबको, जो हम सुनने तो आए हैं। सच में भाग्यवान है हम, सुनते तो है, अनंत जीव तो सुनते भी नहीं है इस सत्य को, पर हम क्या बोल रहे हैं, अब सुनने के बाद आप अब निर्णय पे आओ। समझ में आया कि नहीं? बहुत सुन ली बातें, अब निर्णय, अब एक डिसीजन मेक करो। याद रखना, जितने जितने डिसीजन लोगे क्या होगा बोलो, उतना उतना मन शांत होगा। और डिसीजन मेकिंग लेट करो, तुम्हारा मन अनंत विकल्पों से व्यस्त रहेगा। मन किधर भागता है पता है क्या? उसको जहाँ जहाँ कल्पना हुई है कि वहाँ सुख है, उधर भागता है। अब तुम मन को डिसीजन नहीं दे पा रहे हो कि बेटा कहीं पे नहीं सुख, आत्मा में सुख है, तो वो दौड़ेगा क्या नहीं? और जिधर उधर दौड़ता है वो, किधर दौड़ता है? कभी टेलीविजन पे, कभी मोबाइल फ़ोन पे, कभी दोस्तों में, कभी पार्टियों में, कभी फंक्शंस में, कभी कसिनो में, किधर तो गोवा में, पार्टियों में, जो घूमते रहता है, कहीं ना कहीं मिलेगा। जिसका फोटो दिखता है यार, ये भी करके देखेंगे, अब ये भी करके देखेंगे, ये भी करके देखेंगे। हुआ क्या किसी को? तो मन को इतने अशांति से शांति में लाने का उपाय एक ही है, निर्णय करते चलो। सोचो इतना जीवन हो गया, हम 2-4 निर्णय नहीं ले पाए। बता, सच बताओ ना। देखो, शरीर के कल्याण के लिए तुमने बहुत निर्णय लिए हैं, मैं बताऊँ कौन से? कि भैया पढ़ाई जरूरी है, ये निर्णय लिया कि नहीं लिया? लिया कि नहीं लिया? इसलिए पढ़ाई भी करी हमने। यही निर्णय बच्चों को देते कि नहीं हम? पढ़ाई बहुत जरूरी है, हाँ या नहीं? पढ़ाई के बाद जैसे ही करियर की निर्णय लिए कि नहीं, करियर सेट होना, शादी होनी चाहिए, ये भी निर्णय लिए कि नहीं हमने? बच्चे होने चाहिए, ये भी निर्णय लिए कि नहीं? बच्चों को अच्छा प्रॉपर्टी देकर जाओ, है क्या नहीं? उनको तड़पना ना पड़े, स्ट्रगल ना करना पड़े, ये भी निर्णय लिए कि नहीं हमने? मतलब शरीर के एंगल से कितने निर्णय हैं, और आत्मा के एंगल से एक भी निर्णय नहीं। क्यों ऐसा? ये हमारा ज्ञान सिर्फ शरीर के लिए डेडिकेट कर दिया है क्या तुमने? बस शरीर के बारे में सोचूंगा, आत्मा का जान दो। ज्ञान कहाँ से आ रहा है? आत्मा में से। आत्मा का ज्ञान आत्मा के लिए ही नहीं है, शरीर के लिए है। शरीर की प्लानिंग करो, और ये करूँगा, फिर वो करूँगा, फिर वो लाने का, फिर वो लाने का, ये करने का। मतलब इस ज्ञान को सिर्फ एक ही विषय बच गया, शरीर, और आत्मा नाम का विषय बचा ही नहीं है। अब देखो, मैं आपको एकदम लास्ट लाइन बोल देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ। मान के चलो अंतिम समय है आपका, अब बेड रिडन हो और मैं सामने आ गया आपके गलती से, ठीक है? तो मैं पूछूंगा आपको क्या चाहिए, क्या सुनाऊं, क्या बोलोगे? मतलब लौकिक कोई बात सुनना चाहोगे क्या? हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू ग्रो चिल्ड्रन, समझे? हाउ टू बिकम फेमस, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, व्हाट यू वांट टू लिसन? हाउ टू बिकम हैप्पी, हाँ ये सुना। हाउ टू मेक दिस लाइफ सक्सेसफुल, यानी सफल कैसे करते मनुष्य को? मुझे बताओ, जब अंत समय पे वो सुनना है, क्योंकि ये सब छोड़ के जा रहे, मालूम है ना हमारे को, तो हम अभी क्यों नहीं जानते? अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बच्चे भी जानते हो, हमारे ज़माने की कहानी, तुम्हारे ज़माने की भी कहानी। चिड़िया अब कुछ नहीं, अब नहीं, और अब पूरा जीवन चला गया, अब गया बेटा। समय से जगाया था हमने तुम्हारे को, इनको तो बचपन में जगा दिया, आपको भी अच्छी मिड एज में जगा दिया, लेकिन जो किसी को जागना ही नहीं है,
सचेत होना ही नहीं है। पहला घड़ा सही लो, निर्णय लो। निर्णय 28 तारीख का भी बोल दिया है, अब 1 तारीख का भी बोल देता पहले तो परमेष्टि वाला है, दूसरा जीव अजीव वाला है, तीसरा स्वभाव प्रभाव वाला है, और चौथा में शरीर के जीव। 4 निर्णय लेने के, इसमें 1 रुपये लेंगे नहीं हम आपसे, और आपको अनंत सुखी करके बताएंगे, गारंटी मन। आपके मन को ऐसा आराम देंगे जो उसको अनंत काल से नहीं मिला, ऐसा आराम देंगे तुम्हारे मन को। क्योंकि देखो लोग जाते रहे कि ये छुट्टियाँ लगी, कहाँ जाते हैं बोलो? फार्म हाउस या रिजॉर्ट्स। काहे के लिए? आराम के लिए, बराबर है कि नहीं? शांति के लिए। किसको आराम देना चाहते हैं? शरीर को कि आत्मा को? शरीर तो किसी के परिश्रम कर ही नहीं रहे आजकल। क्यों? क्योंकि आजकल बाई है, मशीन्स है, लेबर्स है। शरीर के परिश्रम को आराम देने के लिए जा ही नहीं रहे, बराबर है कि नहीं? एक वॉशिंग मशीन्स भी है सब, है ना एग्जाम्पल। मन को आराम, और कितने रुपये, 5,000 रुपये महीने पर डे, 10,000 पर डे, 15,000 पर डे, क्या क्या आजकल तो बहुत फिगर्स कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। हाँ कुछ है ना, क्या आराम तो मन को ही देना चाहते हो ना। मन के लिए, आराम के लिए इतने पैसे खर्च करते हो, तो हम बोल रहे ना, हम आपको जिनवानी के माध्यम से मन को ऐसा आराम देंगे जो उसने आज तक प्राप्त नहीं किया, और विदाउट एनी कॉस्ट। पर ये वो क्या है, जो वही जो सस्ता रहता है ना और फ्री रहता है ना, उसकी कौड़ी की वैल्यू रहती है। और ये क्या है, हम इसमें पैसे ले नहीं सकते, हमारी मजबूरी है। वैल्यू क्रिएट करने के लिए भी पैसे ले नहीं सकते, महंगा पसंद आता है, समझे कि नहीं? जैनिज्म बोर लगा, वेगन बढ़िया लगा हमारे को। क्या है, पैकिंग अच्छी कर दी ना, वेगन वेगन वेगन, है क्या नहीं? पैकिंग अच्छी करी तो पुरानी चीज़ें भी अच्छी लगती है हमारे को, है क्या नहीं? वही बोलना है, हमारे पास ओरिजिनल थिंग है। और हम लोग, मैं तो बस वही कर रहा हूँ, हमारे पास प्रोडक्ट अच्छा है, बस प्रेजेंटेशन अच्छा करो, मार्केटिंग अच्छी करो। उसी के लिए वो डॉक्यूमेंट्री वाला उपाय किया है हमने कि प्रोडक्ट जब अपने पास गजब का है तो उसको प्रेजेंटेशन भी गजब का करो, समझे क्या? और न्यू फॉर्मेट है, तो दिखाओ लोगों को। क्यों बोलना है शॉर्ट में? मन को आराम निर्णयों से होगा, सुनने से नहीं होगा। सुनने में तो मन थकता है, हाँ या नहीं? है ना भैया? सुनना मन को थकाता है, निर्णय लेने से मन शांत होता है। एकांत हो बैठो, निर्णय लेते चलो और आनंदित होते चलो, गारंटी हमारी। जिसको नहीं हो रहा वो हमारे को बोलना पर्सनली आके, ठीक है? चलो, सहजानंदेषु